तो क्या ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या हम सब डायनासोर के जैसे खत्म हो जाएंगे? क्या सच में कलयुग के अंत में महाप्रलय आएगा और कल्कि अवतार लेंगे? नमस्कार, मैं सर्वजीत कुमार जायसवाल सनातन सदगुरु के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया के खत्म होने की अक्सर भविष्यवाणी की जाती है। नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा समेत कई भविष्यवक्ता दुनिया के खत्म होने को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणी कर चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद महाविनाश की घड़ी, जिसे डूम्सडे क्लॉक भी कहा जाता है, वो ये बताती है कि घड़ी में 12 बजते ही ये तय हो जाएगा कि धरती इंसानों के रहने लायक नहीं है। अर्थात चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और फिर इंसानी जीवन भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का एक शोध सबको हैरान कर रही है। इस रिसर्च में बताया गया है कि 250 मिलियन साल में इस पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है और उस दौरान सभी इंसानों के साथ सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। उस समय तक धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर अलेक्जेंडर फॉन्सवर्थ के नेतृत्व में किए गए शोध में यह दावा किया गया है कि प्रलय के समय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वर्तमान से 2 गुना हो सकता है। इसकी वजह से पसीने के जरिए इंसानों के शरीर से निकलने वाली गर्मी नहीं निकल पाएगी। लोगों का शरीर तेजी से गर्म होगा और उनकी जान भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस अर्थ पर आने वाला प्रलय 250 मिलियन साल में ही आए, बल्कि जिस तरह से दुनिया कार्बन उत्सर्जन कर रही है, उससे प्रलय की घड़ी जल्द भी आ सकती है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि 66 मिलियन साल पहले ही सब कुछ तबाह हो जाए। डायनासोर के खत्म होने के बाद होने वाली सामूहिक तबाही को लेकर वैज्ञानिक तर्क के अलावा हमारे पुराणों में भी कलयुग के अंत की बातें कही गई है। श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत शुकत देवता जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्तियों में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, बल और याद रखने की शक्ति का अभाव होता जाएगा। अर्थात लोगों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और कलिकाल भी बदलता जाएगा। वही महाभारत में भी कलयुग के अंत के प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। बारिश होनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। फिर अचानक से जल प्रलय आएगा और लगातार 12 सालों तक बारिश होती रहेगी। हमारे पुराणों में कलयुग के अंत के बारे में कहा गया है कि जिस समय कल्कि का अवतार होगा, उस समय इंसानों की उम्र महज 20 से 30 साल ही रहेगी। लोग बौने के समान हो जाएंगे। वर्षा नहीं होगी, चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखेगा। लोग मकान में नहीं बल्कि गड्ढे खोद कर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कलयुग के अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों के जैसे हो जाएगा और लोग बात बात पर एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए और अच्छे जीवन की शुरुआत है। अर्थात इस संसार में विनाश के बाद अवतार भी होता है, जो नए सिरे से किसी भी जीवन की उत्पत्ति का कारक बनता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि इस संसार के अंत के बाद सृष्टि की फिर से उत्पत्ति होगी। ये क्रम लगातार चलता रहेगा। वही महाभारत में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जब विनाश के समय सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, तभी उसी जल से नए जीव की उत्पत्ति होगी और ये संसार एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जीवों के नए सिरे से उत्पत्ति की व्याख्या केवल हमारे शास्त्रों या पुराणों में ही मिलती हो, बल्कि हाल ही में आई ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के रिसर्च में भी ये कहा गया है
कि प्रलय के समय धरती डोनट का आकार ले लेगी और बीच में महासागर होगा। इसी महासागर में पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से डूब जाएंगे। पहले धरती का तापमान बढ़ेगा, फिर ये निर्जन हो जाएगी। अंत में सभी महाद्वीप एक साथ मिल जाएंगे और एक विशाल द्वीप का निर्माण होगा। यानी इस संसार में तबाही तो निश्चित है, लेकिन तबाही के साथ उसकी उत्पत्ति का निर्धारण भी तय है, जिसका विनाश हुआ है। तो दोस्तों, ये उस दुनिया की तबाही की परिकल्पना है जहां आज हम और आप रह रहे हैं। हालांकि लंबे अरसों बाद ये कितना सही साबित होगी, ये शायद किसी को नहीं पता। तब तक हमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत अवश्य है कि आज के समय में नेचर के साथ हो रहा खिलवाड़ क्या संसार को विनाश की ओर नहीं ले जा रहा। सोचिएगा ज़रूर, और इस वीडियो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।